यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम अर्थात संपूर्ण भारतीय संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीय अस्मिता और पराक्रम, जिन्हें हम सभी इक्ष्वाकु वंश समुत्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के रूप में जानते हैं। वस्तुतः वाल्मीकि कृत रामायण या राममय रामायण में हमें सर्वप्रथम श्री राम की सर्वगुण संपन्नता और उनकी लोकप्रियता का विवरण प्राप्त होता है, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। राम धर्म के मर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की भलाई करने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, मन और इंद्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक श्री राम इस संसार के पालन करता, शत्रुओं का नाश करने वाले और सभी जीवों और नैतिक संहिता के रक्षक हैं। आदित्य इव तेजस्वी लोककांतः शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। ये श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारी संस्कृति का प्रथम महाकाव्य है और संस्कृत में है। राम ही रामायण है, रामायण ही राम है। वस्तुतः श्री राम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य बनकर एक आदर्श जीवन के लिए जो शुचिता, धीरता, सहिष्णुता, मर्यादा और शक्ति संपन्नता आवश्यक होती है, उनके सामंजस्य का ही नाम श्री राम है। पारस्परिक बंधुत्व के भाव के साथ संबंधों को सहेजने की कला का विकास करते हुए मानव या जीव मात्र का कल्याण किस प्रकार किया जाता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है उनकी संपूर्ण जीवनगत कार्यशैली। और उनकी इसी कार्यशैली की व्यापकता का अपर पर्याय आज कहलाता है राम राज्य के रूप में। भगवान श्री राम का राम राज्य विश्व के प्रथम लोक मंगलकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में सामने आता है। उनके साम्राज्य के दोनों अंग प्रजा पालन और दंड नीति का निर्धारण सनातन धर्म की संकल्पना पर आधारित थे। वाल्मीकि रामायण में कहा ही गया है, राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा महीपतिर्दंड धरः प्रजानाम। उन्होंने, भगवान राम ने सुनिश्चित किया था कि धन के आधार पर न्याय व्यवस्था उनके शासनकाल में प्रभावित नहीं होगी। धन के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अमीर और गरीब के बीच में पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। भगवान राम ने यह भी सुनिश्चित किया था कि समाज में स्त्रियों को ऊंचा स्थान और परिवार में संतोषजनक स्थिति वो उपलब्ध कराएंगे। भगवान श्री राम के साम्राज्य की कल्पना आर्थिक रूप से वैभवशाली साम्राज्य की थी। उनकी आर्थिक नीतियों का भी एक सूत्र हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है, आयस्ते विपुलः अल्पतरो व्ययः, अर्थात राज्य की आय अधिक और खर्च कम होना चाहिए। सच तो यह है कि युग युगांतरों के बीत जाने के बाद भी श्री राम के आदर्शों को आज भी याद कर अपने जीवन में आत्मसात करने की भरसक कोशिश की जाती है, जिसे हम शिष्टाचार, अंतिम प्रयाण या कहें कि सुख दुख से आप्लावित व्यवहारों में राम नाम से भी आज भी अनुप्राणित देखते हैं। और इसी सांस्कृतिक व्यवहार परकता में श्री राम की विश्वगत स्वीकार्यता को हम अनेक देशों की संस्कृतियों में अनुस्यूत जीवनगत पद्धतियों द्वारा, नाट्यगत प्रस्तुतियों द्वारा भी अधिक व्यापकता के साथ अनुभूत कर सकते हैं। वस्तुतः राम में शक्ति, सौंदर्य तथा साहस का समन्वय है। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और जीवनगत आदर्शवाद के प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने जीवन की अनेक उच्च भूमियां प्रस्तुत की हैं। इसलिए निस्संदेह राम युगातीत तत्व होकर इतिहास ही नहीं, वर्तमान और भविष्य भी है, जो विपरीत स्थितियों में भी दृढ़ होकर नीति निपुणता, कर्तव्य परायणता
और शक्ति संपन्नता के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सतत संचार करता है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज़।